और मैं आपको बताऊं, मैं पहली बार जालौर भले आया हूं, लेकिन आप लोग बहुत ही अद्भुत हैं। जब मैं जोधपुर से बाहर निकला तो मैंने देखा सड़क के किनारे दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चला रहे थे। और इससे बड़ा कमाल, मैं जब आपके जालौर में घुसा तो मैंने यहां पे कोरोना प्रोटोकॉल जो देखा वो बहुत ही अद्भुत था। मेरे सामने 10-20 लोग थे, सबने मास्क लगा रखा था। और कमाल की बात यह थी कि वो खांसते और छींकते टाइम ही मास्क हटाते थे। क्या शानदार प्रोटोकॉल। मैं 4 लाइनें आपको अपने अंदाज में सुनाता हूं, आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा, आप लोगों को मजा आएगा। राजनीति पर हास्य व्यंग्य करता हूं, धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंचूंगा। देखिए 4 लाइन पहले सुनिए। अभी हमारे आदरणीय मोदी जी गए थे अमेरिका, बाइडेन से मिले, आपस में क्या बात की, आपको मजा आ जाएगा। मैं किसी राजनीति के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, सिर्फ हास्य और व्यंग्य की बात करूंगा, आपको आनंद आएगा। अमेरिका गए थे मोदी जी, बाइडेन से मिले, आपस में क्या बातचीत की। भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। बहुत अच्छे। उससे पहले ट्रंप आए थे, वो नमस्ते ट्रंप करने आए थे ना, बाद में अमेरिका ने उनसे नमस्ते कर ली। लोगों ने उन्हें तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, और आपको लगे कि एक कवि ही ऐसी सलाह दे सकता है तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने उन्हें क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहां की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। 4 लाइन और सुनिए, बस इसी तरह से धीरे धीरे आपको आनंद में बिल्कुल परमानंद तक ले जाऊंगा। कुछ कुछ नया नया भी लिखा है। एक नया मुक्तक सुनिए, बिल्कुल नया, वसीम साहब बिल्कुल नया सुनिए कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, किस काम की ये देखो जिंदगानी हो गई। किस्मत अजीब देखी है सलमान खान की, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई। जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई। तो सलमान भाई का तो मामला ऐसे ही है। लेकिन 4 लाइन सुनना, अभी तो चुनाव का माहौल है, सभी लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। बाबूजी मेरा फोटो खींचने आए हैं, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है जी। धन्यवाद। मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव का ज्यादा माहौल है, पंजाब में भी चल रहा है, इधर उधर भी चल रहा है। योगी जी की जब सरकार पहली बार आई थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश योगी बाबा एंटी रोमियो। और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं। बहुत अच्छे शंभू, क्या बात। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। हालांकि शंभू भी नहीं पटा पाया अभी तक।
खैर भाई साहब, मैं घर के भेद खोल दूंगा तो आपके फिर संचालक भी नहीं कर पाओगे, सीधा हाँ। रहने दो। मैं क्या कर पाता हूँ, स्वागत क्या है, नहीं स्वागत कर है। पाता हूँ। 4 लाइन सुनिएगा, स्वागत है भाई। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, बहुत ही मजा आ जाएगा। अभी दीपक सैनी भाई ने कितनी बढ़िया आवाज निकाली एक एक नेताओं की। आप लोगों को उसकी आवाज अच्छी लगी तो एक बार दीपक के लिए तालियां जरूर बननी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है साहब, बहुत बढ़िया। मैं देखो, वो मोदी जी आए थे 8 नवंबर को, आप लोग को याद होगा। मैं इतनी अच्छी आवाज तो नहीं निकालता, लेकिन बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूँ। 8 नवंबर को मोदी जी आए थे। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हैं आप। आदरणीय सर तो पहली बार मैंने हंसते हुए देखा, ताली भी बजा रहे थे। सर मत भूलिए, वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। बहुत अच्छे, वाह। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, बहुत अच्छे शंभू, क्या 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। बहुत अच्छे शंभू, कमाल, वाह। हमारा खुलकर तालियां बजा दो एक बार। क्या देश ही बात है अद्भुत है शंभू, साहब। बहुत बढ़िया शंभू, क्या बात है, अद्भुत वाह। देश है साहब। 4 लाइन सुनिएगा। लोग कहते हैं जी पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। मैं तो कुछ और ही कहता हूं कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुपजा लोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनुपजा लोटा बनाना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक आ गए। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क क्या है। मैंने कहा जी जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। बहुत अच्छे चीनी शंभू, बहुत को अच्छे, वाह। जमा करके फिर से मोदी जी चले गए थे नासा। वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, गणित का अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आओ, तुम ही छोड़ कर गई थी क्या। बहुत अच्छे शंभू, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जीते रहो, वाह। इसकी कल एनिवर्सरी, आज मुझे फूल दे रही है, हैं? पुष्पा समझियो क्या, फ्लावर दे दिया। मुझे देख के सीटी बजा रहा है भाई। भाई ऐसा है ना कि बहन और भाई का भी प्रेम होता है इस दुनिया में, समझा। तो तुम अपनी बात करो ना, मेरे से काहे जोड़ रहे हो। खुश रहो, बहुत अच्छे, वाह। जब बहन भाई की बारी आएगी तो कर लेना अपना संभाल। हाँ
वाह क्या बात। नहीं वो सीटी मुझे देख करके बजा रहा था भाई। धारा 377 देखो इससे क्या हास्य निकलेगा। चार लाइनों में मजा लेना। आर्टिकल 377 धारा 377 4 लाइनों में। पहली लाइन से मजा कि लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, अंग्रेजी के अध्यापक आ गए। बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने बताया जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं साहब, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी 3 दिन पहले हमारी संस्था इसरो ने एक साथ 3 ऊपर उपग्रह भेजे हैं। ये जालोर महोत्सव का बड़ा मंच है। एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए सारे लोग बजाइए। ये तालियां इसरो के लिए बहुत जरूरी थी भाई साहब। ये इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना उस दिन से नाता है। चीनी को जमा करके फिर से, मैं तो ट्रेन में आ रहा था दीपक, सामने 4 महिलाएं बैठी हुई, सभी लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले होते, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी हुई। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी भी लगी हुई। मैंने क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, करो तुम भी। चौथी कुछ नहीं कर रही, बंदर वाली टोपी मंकी कैप पहन के बैठी हुई, आंखें आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं कर रहे ऐसे ऐसे? बोली भाई साहब करती थी अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। चीनी को जमा करके फिर से, अब देखो मैं तो बिहार का आदमी, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो दोस्तों उसने जब मुझे बात बताई, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बता रहा हूं गणित के अध्यापक फिर आ गए। हमारे तो इधर से भाई साहब के बाबा ही निकल गए एकदम से। देखिए हास्य व्यंग की बातें होती है साहब, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है आज की तारीख में जब पढ़ाई लिखाई की कोई बात होती है, आप यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के देखते हैं तो इस बार भी 20 में से 13 वो लोग थे जो बिहार के रहने वाले थे। ये भी हमारी एक पहचान है कि पढ़ने लिखने में भी सबसे आगे हैं। हालांकि लालू यादव भी हमारे यहाँ हुए तो इसमें हमने एम्प्लॉय वो नहीं किया था कि जी डाउनलोड कर लो, खुद ही आ गए। ऐसा ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोगों को आनंद आ जाएगा। समय की अपनी सीमाएं मर्यादाएं हैं। मैं 4 लाइनें आपको ऐसी सुनाऊंगा जो आप आज सुनेंगे और कई दिन तक हंसते रहेंगे। अच्छा इस 4 लाइनों में आज तक कोई समझ नहीं पाया, मैं समर्थन कर रहा हूं कि विरोध। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें कल को हार जाए तो कौन देगा? चीनी को जमा करके, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से, अच्छा आप लोगों को तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता होगा ना। लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में यह सुविधा उपलब्ध नहीं। चीनी को जमा, विज्ञान के अध्यापक आ गए।
बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने बताया जी बच्चे का चेहरा मोहरा अगर माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। समझते शंभू क्या बात है, बहुत तगड़ा। हर मैं हर 4 शंभू। लाइनें आपको सुनाता हूं और उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। बस 2 छंद विशेष जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, बहुत अच्छे, जरूरी है। स्वागत है भाई। कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है। दोस्तों आप लोगों की अतिरिक्त तालियां इसलिए भी मुझे चाहिए होंगी क्योंकि गाकर हास्य पढ़ने की परंपरा प्रथा अब बहुत कम कवियों में बची है। कभी आदित्य जी अल्हड़ जी गाकर हास्य पढ़ते थे, अभी गाकर हास्य को पढ़ना, क्योंकि कवि सम्मेलन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। यहाँ पर सालों से कवि सम्मेलन होता है और इस जालोर महोत्सव में तो कवि सम्मेलन की परंपरा है। निश्चित से कवि सम्मेलन और कवियों के लिए भी यह बड़ी बात है कि आप लोग इसको कराते हैं। गाकर हास्य पढ़ना, संगीत में हास्य ढूंढना, ये बड़ा कठिन काम हो जाता है। मैं आपको जीवन में हास्य का क्या महत्व है आपको एक छंद सुनाता हूं कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सूनी सूनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मारे हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दबा एक बार हंसना, बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे। और चलते चलते अंतिम छंद पढ़ता हूं और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं कि सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे, शांति के परिंदों के जो पंख ही जलाते रहे, आप उन दरिंदों के दिमाग देखते रहे, बेतुके सवाल व्यर्थ हवा में उछाल, अब सभ्यता के बुझते चराग देखते रहे, खुद के गरेबा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे, खुद के गरेबा में तो झांक। आभार, धन्यवाद। ये शंभू के लिए इतनी सी तालियां बहुत कम है। मैं चाहता हूं भाई शंभू के लिए एक बार जोरदार तालियां बजे, क्योंकि शेक्सपियर ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है उस जगह को स्वर्ग बना देता है। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इश्क मोहब्बत के चक्कर में फंसना बहुत जरूरी है और किसी के दिल में जाकर बसना बहुत जरूरी है। रोना धोना भाग दौड़ ये जीवन भर का सिस्टम है, इस सिस्टम के बीच बीच में हंसना बहुत जरूरी है, इस सिस्टम में के बीच बीच में हंसना बहुत जरूरी। भाई शंभू ने जबरदस्त तरीके से आपको हंसाया। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भाई की इस प्रतिभा के लिए हम लोग इसका स्वागत करें और आइए कार्य